वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माहमवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भोजवृत्ति में आप सबका स्वागत है। यम और नियमों का फल हमने चर्चा की। आसन के विषय में स्थिर सुखम आसनम, स्थिर भाव से निश्चिल रूप से सुखपूर्वक जब हम बैठते हैं तो उसको आसन कहते हैं। आस्यते अनेनिति आसनम, ये आस धातु से लुट प्रत्यय हो रहा है। आसन शब्द बन गया, यू को अन हो गया, यू को अन हो गया और आस अन मिला देंगे, आसन। आस्यते अनेनिति आसनम। यदि हम जैसे एक आसन होता है जिसके ऊपर बैठते हैं हम, तो फिर आस्यते अस्मिन् इति आसनम, जिसके ऊपर बैठते हैं उसको यदि आसन कहेंगे तो आस्यते अस्मिन् इति आसनम। और यदि बैठना मात्र क्रिया बताई जाएगी, बैठना सीटिंग मात्र, तो फिर भाव में आसन शब्द बनेगा। शब्द तो एक ही, अर्थ कारक भेद से अलग अलग, साधन भेद बोलते हैं, साधन भेद से एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हो जाएंगे। तो आसनम पद्मासन दंडासन स्वस्तिकादि यदा स्थिरम निष्कंपम सुखम अनुद्वेजनीयम, सुख पूर्वक पीड़ा न देने योग्य स्थिति में जब हम बैठते हैं तो उसको आसन कहते हैं। योगांगताम भजते, तो उस समय वो योग का अंग बन जाता है। ऐसी स्थिति में हम बैठते हैं जिसमें हमारे शरीर को कुछ कष्ट महसूस नहीं होता है, स्थिर सुखम, स्थिर सुख होता है उसमें, तो उसको हम आसन कहते हैं। योग के लिए स्थिरता और सुख की प्राप्ति हो, जिसमें दो चीज़ें, स्थिर सुख, स्थिरता की भी प्राप्ति होती है और सुख की भी प्राप्ति होती है। यहाँ पर इन्होंने शब्द दिए, तदा यदा स्थिरम निष्कंपम सुखम अनुद्वेजनीयम च भवति। स्थिर सुखम में समाहार द्वंद्व समास है, स्थिरं च सुखम च इति स्थिर सुखम। स्थिर करने वाला होता है आसन और सुख देने वाला होता है आसन। तो ये आसन के बारे में हो गया। स्थिर सुख प्राप्ति के लिए, स्थिरता तथा सुख प्राप्ति के लिए उपाय बता रहे हैं अगले सूत्र में। पर्यंक आसन भी होता है, पर्यंक की तरह बहुत सारे आसन हैं। हाँ, बहुत सारे आसन हैं जिसमें हमें स्थिरता भी हो और सुख भी मिले पर नींद ना आए। यदि हम शवासन करते हैं या पर्यंक आसन करते हैं तो उसमें यदि नींद आ जाती है तो फिर योग के लिए उपकारी आसन नहीं माना जाएगा। हम उस आसन को योगोपयोगी कहते हैं जिसमें हमारे को स्थिरता भी प्राप्त हो शरीर की और सुख भी प्राप्त हो, हम कष्ट में महसूस ना करें। यदि हम बैठे बैठे शरीर के अंग हमारे कष्ट अनुभव कर रहे हैं तो वो फिर योगोपयोगी नहीं बनता वो आसन। इसलिए धीरे धीरे हम
जैसे जैसे अभ्यास करते जाते हैं उसकी प्राप्ति होती जाती है। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, उपाय बता रहे हैं। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति, शैथिल्य अनंत समापत्ति, ये दो उपाय बता रहे हैं। इनके द्वारा प्रयत्न का शिथिलीकरण, बहुत ज़्यादा एकदम से अकड़ करके यदि बैठते हैं तो उसको प्रयत्न शैथिल्य नहीं नाम देते। हमारा शरीर का जो एक सामान्य प्रयत्न है, जो शरीर जिससे हमारा शरीर धारण हो रहा है, जिस एक प्रकार से सामान्य रूप से हम शरीर को धारण कर रहे हैं, तो उस प्रयत्न में विशेष यदि प्रयत्न डालते हैं, जैसे अकड़ करके बैठते हैं, तो प्रयत्न विशेष हो गया। सामान्य प्रयत्न हमारा हो आसन में, जैसे कि आपने सुना ही है बहुत बार, शरीर सीधा हो, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कस करके नहीं बैठते हैं। और अनंत समापत्ति, शारीरिक चेष्टाओं की शिथिलता माने न्यूनता, और अनंत आकाश में चित्त को समाहित करते हैं। अनंत आकाश में जैसे ही हम अपने चित्त को समाहित करते हैं तो फिर वो दोनों उपायों से हमारा आसन स्थिर सुख देने वाला हो जाता है। स्थिर हो जाता है, शरीर को स्थिर कर देता है और सुख देने वाला भी हो जाता है। दो उपाय बताए। अनंत का अर्थ यहाँ पर अनंत आकाश में, ये जो व्यापक आकाश है उसमें यदि हम अपने मन को डाल देते हैं, अनंत आकाश के साथ अपने मन को संयुक्त कर देते हैं, माने जहाँ हम अपने से इस अपने मन को हम एकाग्र कर रहे हैं, कोई वहाँ कोई नाम और रूप को हम निशान नहीं रख रहे हैं, तो उसको कहा यहाँ पर अनंत समापत्ति। अनंत का अर्थ परमात्मा भी होता है, अनंत का अर्थ अनंत आकाश भी होता है, अनंत का अर्थ यही दो अर्थ लिए जा सकते हैं। अनंत जो आकाश या अनंत जो ईश्वर सत्ता है, चैतन्य है, अनंत जो चैतन्य है उसमें समापन्न, उसमें हम अपने चित्त को तदाकार कर देते हैं। समापन्न होने का अर्थ होता है जैसे कि पहले पाद में समापत्तियां आई हैं, उसी लहजे में ये शब्द बोला है। एक गुड़हल के फूल को जैसे हम किसी स्फटिक मणि के पास रख दें तो जो स्फटिक मणि है वो उस फूल को घेर लेती है। जो लाल फूल है श्वेत मणि को लाल बना देता है। तो ऐसे ही हमारा चित्त तदाकार हो जाता है, चैतन्य के आकार का हो जाए या आकाश के आकार का हो जाए। जी प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, चित्त को शून्य में ले जाते समय साधकों के सामने दो परिस्थितियां आती हैं। एक तो कभी कभी वो हल्केपन में आते हैं और कभी वो निद्रा में भी चले जाते हैं, तो उसका कारण क्या होता है? दोनों भिन्नताओं का। एक में सत्वगुण, हमारे तीन गुण हमेशा काम कर ही रहे हैं, शरीर में भी, हमारे चित्त में भी, मन में भी। तो जब तमोगुण प्रधान होता है तो नींद में चला जाता है, और सत्वगुण प्रधान होता है तो सत्वम लघु प्रकाश कम इष्टम। सत्व का स्वभाव ही है लघुता, प्रकाशक, इष्ट, और रजोगुण में क्रिया होती है, आवरण, गतिशीलता होती है, उत्तेजक होता है, और तमोगुण में आवरण करने वाला गुण होता है, भारीपन होता है। तो प्रयत्न तदासनम प्रयत्न शैथिल्येन अनंत समापत्त्याच, ये दो उपायों के द्वारा अनंत में समापत्ति के द्वारा स्थिरम सुखम भवति। यदा यदा आसनम बध्नामि इति इच्छाम करोति, आसन बांधता हूँ ऐसा जब इच्छा करता है, प्रयत्न शैथिल्येपि अक्लेशेन तदा तदासनम संपद्यते। प्रयत्न शैथिल्य होते ही अक्लेशेन तदा तदासनम संपद्यते, सहज रूप से वो आसन संपन्न हो जाता है। यदा च आकाशादि गते अनंते चेतसा समापत्ति क्रियते। आकाशादि इस अनंतता, अनंत में चित्त को समाहित करते हैं,
अवधानेन तादात्म्यम आपद्यते, अवधान के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा जब तादात्म्य भाव हो जाता है, तदा देहांकर अभाव, देह अहंकाराभावात् न आसनम दुख जनकम भवति, तो हमारा देह अहंकार नहीं होता उस समय, देह भाव के साथ हमारा तादात्म्य नहीं होता है, और उस समय आसन दुख जनक नहीं होता है। और तस्यैव अनुनिष्पादी फलम, पश्चात प्राप्त होने वाला, अनुनिष्पादी का अर्थ होता है उसके बाद में होने वाला जो फल है, आसन जब हमें जय हो जाता है तो क्या फल मिलता है, तो कहते हैं ततो द्वंद्व अनभिघाता, उसके बाद द्वंद्वों का आक्रमण नहीं होता है। द्वंद्व क्या होते हैं, जैसे भूख प्यास, शीत उष्ण, ये जो प्रतिकूल जोड़े हैं उनको द्वंद्व कहते हैं, वो हमको सताते नहीं। तस्मिन आसीन जय सती द्वंद्वई शीतोष्ण क्षुत तृष्णादिभिर योगी नाभिहन्यते, उसके द्वारा वो प्रताड़ित नहीं होता है। तो यहाँ पर, यहाँ तक ये आसन, 3 सूत्रों में आसन के बारे में पूरी चर्चा होगी। स्थिर सुखम आसनम एक सूत्र, जो स्थिर और सुख जिसमें मिले, स्थिर कर दे शरीर को और सुख मिले वो आसन। आसन प्राप्ति का उपाय क्या है, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति, ये उपाय है। शरीर का जो सामान्य प्रयत्न है उसको ढीला करना, ढीला रखना, और अनंत में समापत्ति, ईश्वर जो तत्व है या जो चैतन्य है या आकाश है, इसमें हम अपने चित्त को समाहित करें, ये उपाय हो गया आसन को सिद्ध करने के लिए। फल क्या है, तीसरे सूत्र में फल बता दिया, ततो द्वंद्व अनभिघात है, द्वंद्वों का प्रहार नहीं होता, द्वंद्वों का अभिघात नहीं होता। तो 3 सूत्र आसन के बारे में हुए। कल एक ब्रह्मचारी ने प्रश्न किया था, ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा, ब्रह्म में अपने कर्मों को आधाय स्थापित करके, मानी वही ईश्वर परिनिधान की बात है, ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि, अपने कर्मों को ब्रह्म में आधृत करके रख कर, कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ, जैसे हम कर्म करते हैं, एक एक कर्म करते हैं, उसके कई उद्देश्य हो सकते हैं। पैसे कमाने के लिए भी कर्म करते हैं, हम सम्मान पाने के लिए कर्म करते हैं। कई बार ये चर्चा आ चुकी है कि कर्म के प्रेरक हेतु कितने होते हैं, अनंत के लिए, अनंत के लिए या ब्रह्म के लिए, दूसरा समष्टि के लिए, आदर्श के लिए, आदर्श के लिए, आजीविका के लिए, और 5वां अहम तृप्ति के लिए, ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए। अहम तृप्ति के लिए भी कर्म होते हैं कि मैं पहचान में आ जाऊं लोगों की। पहचान में आने के कई सारे उपाय होते हैं, उनमें से कर्म भी होता है। हम दूसरों के बीच में पहचान बनाना चाहते हैं तो इसके कई उपाय होते हैं। जैसे कोई एक अच्छा सा विद्वान बन जाए, ऐसा सोच करके कि मैं पहचान बना लूँगा सब के बीच में, सब मेरे को, ऐसा विद्वान बनूंगा कि सब मेरी तरफ देखेंगे। तो वास्तव में संसार में ऐसी स्थिति आ जाती है किसी किसी के लिए। बुद्धि के द्वारा वो दूसरों के बीच में अपनी पहचान बना लेता है, अध्ययन के द्वारा, विशेष अध्ययन करेगा तो पहचान बनेगी। शारीरिक बल के द्वारा भी पहचान, देखो आप देखते ही हो स्पोर्ट्समैन को, किसी कला विशेष के द्वारा, अभिनेता आदि जो हैं उनके पास बोलने की, एक्टिंग करने की कलाएं होती हैं, उस कला विशेष के द्वारा वो अपनी पहचान बना लेते हैं, वो भी पहचान बनाने के साधन है। लेखन के द्वारा भी पहचान बनती है। कोई विशेष जो है आदमी अपने आप को किसी एक विशेष हुनर, कोई कविता लिखता है, कोई उपन्यास लिखता है, कोई पुस्तक लिखता है, तो पहचान बनाने का साधन लेखन भी होता है। ऐसे ही हम जो है बहुत सारे उपाय हैं संसार में जिनके द्वारा हम प्रसिद्ध होते हैं। उनमें से कुछ गलत उपाय भी होते हैं। आदमी कई तो गलत काम इसलिए करते हैं कि मेरी पहचान बन जाएगी,
ऐसे भी दुनिया में मैंने देखे हैं कि कुछ कुछ गलत काम इसलिए करते हैं कि वो प्रसिद्ध होना चाहते हैं, और ऐसे वाक्य बोलते हैं कि एन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्, कि जिस किसी भी उपाय से आदमी प्रसिद्ध हो जाए, हम तो ये सोचते हैं, ऐसे कहते हैं। तो वो गलत उपाय है, गलत तरीका है पहचान बनाने का, प्रसिद्ध होने का। वो रास्ता ठीक नहीं है, उनको सुख नहीं मिलेगा। तो प्रसिद्ध होना कोई बुरी बात नहीं है। सामान्य संसार की दृष्टि से जब हम कहें, सांसारिक कर्मों को हम दो भागों में बांटते हैं, अच्छे और बुरे। तो बुरे कामों को हट करके जो अच्छे काम है उस रास्ते से चलना, चाहे वो आजीविका के लिए है या अहम तृप्ति के लिए है, इतना बुरा नहीं है। फिर भी वो भगवान की तरफ जा रहे हैं, धीमी धीमी गति से जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। एक जो है तेजी से दौड़ते हैं, एक धीरे धीरे चलते हैं। कोई जो है चींटी की चाल से चल रहा है, उस तरफ चल रहा है, भगवान की तरफ चल रहा है। कोई दौड़ता हुआ जा रहा है, कोई एरोप्लेन में जा रहा है। तो ये तो अलग अलग सामर्थ्य और साधन जिनको उपलब्ध हैं उसके अनुसार चल रहे होते हैं। पर जो उल्टे काम करते हैं, विपरीत काम करते हैं, वो भगवान की तरफ नहीं जा रहे, भगवान की विपरीत दिशा में जा रहे हैं। जैसे कि उनको उत्तर दिशा में जाना है तो वो दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, भगवान की तरफ नहीं जा रहे, विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो अशुभ कर्म ऐसे होते हैं जैसे विपरीत दिशा में जाना, और शुभ कर्म जितने भी होते हैं, अच्छे काम जितने भी होते हैं, यदि हम अपनी आजीविका भी धर्मपूर्वक कमाते हैं, धर्मपूर्वक मतलब मेहनत करके पैसे कमाए हमने, और हमने खाने पीने का प्रबंध किया, मकान बनाया, तो वो भी एक ठीक रास्ता है। धीरे धीरे वो कभी ना कभी तो पहुँचेगा। चींटी की चाल से चल रहा है वो। ऐसे ही अहम तृप्ति भी, जैसे कोई दान देता है कहीं पर, तो दान दे करके उसकी पहचान बनती है। तो वो दान इसलिए देता है कि जिससे कि कुछ अच्छे काम हों और साथ में मेरा नाम भी हो। तो ये इतना योगी के लिए तो ये एकदम त्याज्य ही बता दिया, पर अभी वो एक प्रकार से तैयारी में चल रहा है। अभी उसके अंदर अहम भाव है, अहंकार है, और अभी बड़ी चीज़ मिली नहीं है। तो जहाँ खड़ा है वहाँ से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा। उसका पुण्य जब ज़्यादा होता जाएगा तो भगवान कुछ ऐसी सुविधा देगा, उसको ऐसी कृपा होगी कि उसकी आगे अध्यात्म में भी प्रगति, उन्नति होती जाएगी। पर वो बहुत लंबा रास्ता है, छोटा नहीं है, बहुत लंबा है। धीरे धीरे जब हम अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए और कुछ कर्म करते हैं, तो योगी की दृष्टि से मैं व्याख्या करूंगा तो आप लोग एकदम से भयभीत हो जाएंगे कि ये तो फिर बड़ा भयानक कार्य है। योगी की दृष्टि से यदि आप देखेंगे, विचार करेंगे कि योगी के कर्म कैसे होने चाहिए, तो योगी के कर्म बिल्कुल अलग प्रकार के होते हैं। पर दूसरे एक सामान्य हमारे जीवन के क्रम में भी कुछ तो कर्मों का एक स्थान है ही। पूर्ण रूप से योगी के कर्म हम नहीं भी कर पाते, तो सामान्य जो हमारा जीवन का क्रम होता है उसके अनुसार ही सही, फिर भी हम धीरे धीरे एक आशा है कि हम पहुंचेंगे कभी न कभी, यदि इच्छा है तो। देखिए, इच्छा होनी चाहिए उसके लिए कि मैं भगवान की तरफ जाना तो चाहता हूं, पर मेरे को अभी लोकेशना और संसार में प्रसिद्ध होने की इच्छा, इस तरह के एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हैं मेरे को। और मेरी इच्छा तो है कि मैं भगवान की तरफ जाऊं, भगवान को पाऊं। तो यदि इच्छा है हमारी भगवान को पाने की और भगवान की तरफ चलने की, तो धीमे धीमे ही सही, पर हमारी इच्छा पूर्ति होगी। भगवान तो बड़ा दयालु है। हमारी इच्छा यदि पक्की है तो गिरते पड़ते, उल्टे पुल्टे चलते, कभी शीर्षासन करते हुए, वो हमारे गुरुजी ये कहते थे गुलाची खाना, हरियाणा में एक बोलते हैं, एक शब्द बोलते हैं गुलाची खाना। छोटे बच्चे जो होते हैं वो ऐसे ऐसे रोल होते हैं, नीचे को सिर, ऊपर से फिर गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर ऐसे ही करते जाते हैं। तो आदमी का भी जीवन क्रम ऐसा ही होता है, गुलाची खाते 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 खाते, और वो आगे बढ़ता रहता है। तो बढ़ सकता है यदि उसकी इच्छा है तो।
पर देखो भगवान की किसी को इच्छा ही नहीं है, तो फिर उसका अनंत काल तक भी उसका जो जीवन क्रम है वो इस दुनिया में रहेगा, पर सुख बहुल रहेगा, दुख भी रहेगा साथ में, पर सुख में सुख की अधिकता रहेगी। और यदि हमारा जीवन ये कहना चाहिए कि हमारा जीवन अशुभ कर्मों से, मानिए हम परिश्रम थोड़ा करते हैं, पैसा ज़्यादा पाना चाहते हैं, हम लूटना चाहते हैं, ईमानदारी से नहीं जीना चाहते हैं, बेईमानी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, मानिए हमारे को दूसरों से लेना ज़्यादा चाहते हैं, देना कम चाहते हैं, कुल मिलाकर के ये बात है। तो जब लेना ज़्यादा चाहते हैं, देना कम चाहते हैं, तो देखो हमारा बैलेंस तो कम होता ही जाएगा। अकाउंट बैलेंस जो है जितना हम निकालते जाएंगे वो तो कम होता जाएगा। तो जितना भी हम सुख लेते हैं और दूसरों को सुख कम दे पाते हैं, तो वो हमारा लेस हो रहा है, खाता बैलेंस कम होता जाता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि हम जो भी अच्छा है बुरा करते हैं अपने लिए करते हैं, कुछ भी हम करेंगे तो वो सब कुछ हम अपने लिए कर रहे हैं, किसी के लिए क्या बुरा अच्छा कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम अपने लिए करते हैं। लेकिन बीच में करते हुए दूसरों को भी गड़बड़ दुख दे जाते हैं। करते तो अपने लिए, फल तो अपने लिए मिलेगा अंतिम रूप से, लेकिन वो जो एक भूमिका है बीच की, उसमें हमारे कर्म से दूसरों को सुख भी मिल सकता है और हमारे कर्म से दुख भी मिल सकता है। तो दुख दे जाते हैं और उस दुख देने की प्रक्रिया में ऐसे बीज बो देते हैं कि हमें भी वो बीज बड़े होकर के दुख के रूप में हमें मिलेंगे। हमारे व्यक्तित्व के पीछे एक अदृश्य चीज भी है जिसके ऊपर ये व्यक्तित्व टिका हुआ है। ये दिखाई देने वाला, इसके पीछे एक नए दिखाई देने वाली चीज भी है। तो वो हमारे को पूरा इस व्यक्तित्व का पूरा जो धर्म है और इसका जो स्वभाव है उसका हमें पता चलना चाहिए कि ये कौन कौन से घटक हैं हमारे एग्जिस्टेंस में और किस किस चीज़ को हमें शुद्ध करना है, प्योरीफाई करना है, कौन कौन सी चीज़ें अशुद्ध हैं जिनके अशुद्ध होने से मुझे अपने जीवन में दुख झेलने पड़ते हैं। तो ये सब हमें अध्ययन करना होता है। तो एक तो मैंने कहा कि जो आजीविका और अहम तृप्ति, ये जो दो बिंदु हैं, ये दो बिंदु गलत तरीके से भी हो सकते हैं और ठीक तरीके से भी निष्पन्न किए जा सकते हैं। गलत तरीके से जब करते हैं तो दुख ज्यादा आता है, सुख कम आता है, और ठीक तरीके से जब आजीविका और अहम तृप्ति होती है तो सुख ज्यादा आता है, दुख कम आता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे को दुख नहीं आएगा। जहां भी हम सुख प्राप्ति के लिए कुछ उपाय करेंगे वहां दुख तो जुड़ा हुआ रहेगा। तो जब अच्छे रास्ते से आजीविका और अहम तृप्ति को हम जुटा रहे हैं, सुख ज्यादा मिलेगा, दुख कम मिलेगा। लेकिन भगवान की तरफ हमारी यात्रा इसको लेते हुए भी यदि इच्छा है तो निश्चित रूप से हम भगवान की तरफ आगे बढ़ेंगे। पर भगवान की कोई इच्छा नहीं है हमारे को और केवल हमको लौकिक सुख की इच्छा है, उसमें भी दो विभाग हो जाते हैं। आदमी जो है वो कुछ मेहनत करना चाहता है, परिश्रम करना चाहता है, ये गुण भी भगवान के गुण कहे जाते हैं। वो बेईमानी नहीं करना चाहता है तो ये भी एक भगवान का गुण है, समझिए। कोई आदमी बेईमानी नहीं करना चाहता, कोई आदमी परिश्रम करना चाहता है, किसी का पैसा बिना कमाए नहीं लेना चाहता है, ये सब विशेष गुण हैं। तो ये गुण भी भगवान के गुण समझ लीजिए। इन गुणों के रहते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि वो भगवान की तरफ नहीं चल रहा है, थोड़ा थोड़ा तो चल ही रहा है। लेकिन कभी कभी हमारे व्यक्तित्व में ये बिंदु इतना गहरा होता है, पहचान वाला, हम अपने आप को दूसरों के बीच में प्रसिद्ध देखना चाहते हैं कि मेरी प्रसिद्धि होनी चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, ऐसा चाहते हैं। मेरे नाम का पत्थर लगना चाहिए, लोग पहचानें कि इसने अच्छा काम किया, लोग ये समझें कि ये आदमी, इसमें ये विशेषता है, ये आदमी बड़ा दानी है। केवल इतने से हमें संतोष नहीं होता, क्योंकि हमारे में रजोगुण और तमोगुण बहुत गहरा होता है। इतने से संतुष्टि नहीं मिलती है कि मैंने किसी अच्छे काम में
दे दिया और बस भूल गया। हमको इच्छा लगी रहती है कि मेरे नाम से गौशाला में या कहीं विद्यालय में या कहीं पर कोई एक कमरा बनाए, पर साथ में ये रहता है कि हमारा नाम भी उसमें आना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि चुपचाप जा कर के और हमने पैसा दे दिया और इसका जैसा आप चाहो इसका प्रयोग करो, या यूं भी कह सकते हैं कि भाई मेरा नाम नहीं आना चाहिए, कमरा तो मैं चाहता हूं बनाना, कमरा बना लो पर मेरा नाम नहीं लेना, मेरा नाम आना नहीं चाहिए। तो इस तरह ये बहुत बड़ी सात्विकता के कारण से ऐसा होता है। बहुत बड़ी सात्विक स्थिति चाहिए इसके लिए, और ये प्योर एक आध्यात्मिक, हमारा जो प्योर आध्यात्मिक स्वरूप है वो हो जाता है यदि हम इस तरह से व्यवहार करते हैं। तो आजीविका और अहम तृप्ति से भी कर्म होते हैं, लेकिन वो संसार में हमारे को अभी रहने के लिए ये चीज़ें यहीं पर वातावरण पैदा करती हैं। जब हम केवल मात्र भगवान के लिए जीते हैं तो वहाँ गीता का जो श्लोक आप 5वें अध्याय का भी पढ़ रहे हो, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह, अपने सारे कर्मों को ब्रह्म में स्थापित करके और आसक्ति का त्याग करके जो कर्म करता है, लिप्यते न स पापे न, वो व्यक्ति पाप से लिप्त नहीं होता है। पद्म पत्रम इवाम्भसा, जैसे कि कोई कमल पत्र जल से लिप्त नहीं होता है। तो ईश्वर प्रणिधान का ही रूप बताया है इस श्लोक में। हम पीछे ईश्वर प्रणिधान पढ़ रहे थे, ईश्वर प्रणिधान से हमारी समाधि सिद्ध हो जाती है, ऐसा हम पढ़ रहे थे। तो हमारा सारे शास्त्र, भारतीय ही नहीं संसार भर के जो गहरे अंतर्मुख लोग हैं उन सब ने ये दिशा दी है कि हम यदि भगवान को सामने रखकर कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा चित्त शुद्ध होता जाता है। परानुराग, दुखी लोगों के प्रति प्रीति, अनुराग, प्रेम, तो उससे जो है, दुखी तो कई ढंग से होते हैं, अज्ञान के कारण से दुखी होते हैं, पैसे के अभाव के कारण दुखी होते हैं, और कोई व्यक्ति जो है परस्पर जो है उनके अंदर जो प्रेम का अभाव होता है उसके कारण दुखी होते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं दुख के, हम संबंधों का ठीक निर्वाह नहीं कर पाते प्रेम के अभाव में, कि कैसे हम जिएं एक दूसरे के साथ, तो हमारे अंदर दुख आता है। हमारे पास साधन नहीं होते हैं तो दुख आता ही है। भूखा भजन न हो गोपाला, ऐसा कहते हैं कि भूखे व्यक्ति से भजन नहीं होता है। इसी तरह से ज्ञान के अभाव में भी दुख आते ही हैं। समझ नहीं होती है कि ये जीवन क्या है, जगत क्या है, रिलेशनशिप क्या है, जीवनदाता के साथ हमारे क्या संबंध होने चाहिए, इस नेचर माँ के साथ, मदर नेचर के साथ हमारे क्या संबंध होने चाहिए, ये जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ जगत है इसके साथ हमारे कैसे संबंध होने चाहिए, पेड़ों के साथ, गायों के साथ, पशुओं के साथ, कुदरत के साथ हमारे कैसे संबंध होने चाहिए, ये सब जानने की चीज़ है। और हम जितना हम इन सब चीज़ों को ठीक से समझते हैं, जीवन उतना ही स्वस्थ होता जाता है। तो आगे देखिए, आसन की 3 बातें, 3 सूत्रों में आसन की बात होगी। अब प्राणायाम की बात आ रही है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेदा प्राणायाम। आसन स्थिर होने पर, तस्मिन् सति का अर्थ है आसन के स्थिर होने पर, तन्निमित्तक प्राणायाम लक्षणों योगांग विशेषो अनुष्ठेयो भवति। आसन निमित्तक जो प्राणायाम लक्षण योगांग है उसका अनुष्ठान करना होता है। कैसा? श्वास प्रश्वास गति विच्छेद लक्षण, श्वास और प्रश्वास का गति विच्छेद लक्षण वाला जो प्राणायाम है, श्वास और प्रश्वास का गति विच्छेद लक्षण है जिसका, ऐसा श्वास प्रश्वासो, श्वास और प्रश्वास पहले पाद के 31 नंबर सूत्र में व्याख्या कर दी है। पहले पाद में दुख दौर्मन संग में जयत श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुआ, वहां पर श्वास और प्रश्वास की व्याख्या की। श्वास होता है बाहर से हमारे हृदय में जो, फेफड़े में जो जाता है उसको श्वास कहते हैं, और प्रश्वास का मतलब अंदर से फेफड़े में से जो वायु बाहर जाता है उसको प्रश्वास कहते हैं।
तो श्वास प्रश्वास का जो गति विच्छेद है उसको प्राणायाम कहते हैं। उसकी गति का विच्छेद होना, निरंतर चल रहा है, ये श्वास और प्रश्वास का जो चक्र है वो निरंतर चल रहा है, उसका विच्छेद होना प्राणायाम है। तयोस् त्रिधा रेचन स्तंभन पूर्ण द्वारेण बाह्याभ्यंतरेषु स्थानेषु गते प्रवाहेषु विच्छेदो धारणम प्राणायाम उच्यते। यहाँ पर ये कहा 3 प्रकार का, रेचन, स्तंभन और पूरण। 3 शब्द डाले इन्होंने। रेचन, व्यास भाष्य में तो ये शब्द नहीं है, पर भोजदेव ने इन शब्दों का प्रयोग किया है, इनकी व्याख्या की जा सकती है। स्तंभन और पूरण। स्तंभन को कुंभक भी कहते हैं। रेचन का मतलब खाली करना, अंदर के वायु को बाहर निकालने का नाम रेचन है, और निकालने के बाद फिर रोक देने का नाम स्तंभन है। फिर अंदर भरने का नाम पूरण है, पूरण के बाद रोक देने का नाम स्तंभन है। स्तंभन 2 बार होता है, हम बाहर निकालने के बाद स्तंभन करते हैं और अंदर भरने के बाद, पूरण के बाद भी स्तंभन करते हैं। सामान्य रूप से यदि हम स्तंभन नहीं कर रहे हैं तो केवल रेचन स्तंभन हो जाएगा। श्वास को एक बार गहरा श्वास अंदर लेते हैं सनई सनई, और गहरा श्वास लेने के बाद सनई सनई उसको बाहर निकाल देते हैं, तो ये 2 क्रियाएं होंगी, रेचन और पूरण, रेचन और पूरण, रेचन और पूरण, यही चलेगा। लेकिन जितना यदि आराम से हम रोक सकते हैं अपने भीतर, तो तीसरी क्रिया घटेगी स्तंभन। रेचन करने के बाद भी स्तंभन हो सकता है, पूरण के बाद भी स्तंभन हो सकता है, आराम से, जोर जबरदस्ती ना करते हुए और शांति। एक तो व्यायाम की दृष्टि से हम प्राणायाम करते हैं और एक योग साधना की दृष्टि से जो प्राणायाम करते हैं, इन दोनों में ये फर्क है कि योग साधना के लिए जब हम प्राणायाम करते हैं तो शनै शनै अपने श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालते हैं, धीरे धीरे अंदर लेते हैं। जितना भी गति धीरे हो सकती है उतना धीरे धीरे श्वास को बाहर भीतर छोड़ते जाते हैं, लेते जाते हैं। तो इस तरह से इसको किया जाता है और इसी का नाम प्राणायाम है। सतु बाह्याभ्यंतर, यहाँ पर इस प्राणायाम का लक्षण बता दिया। आसन स्थिर होने पर श्वास प्रश्वास का जो गति विच्छेद है उसको प्राणायाम कहते हैं। स्वाभाविक गति का जो विच्छेद होना है ये प्राणायाम है। और इसके बाद में कह रहे हैं कि सैतु मानी वो प्राणायाम बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टा दीर्घ सूक्ष्म। बाह्य वृत्ति का मतलब होता है, यहाँ वृत्ति शब्द 3 शब्दों के साथ में जुड़ा हुआ है। बाह्य, आभ्यंतर, स्तंभ वृत्ति। बाह्य, आभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति। ये जो वृत्ति शब्द है इसको बाह्य के साथ भी जोड़ सकते हैं, आभ्यंतर के साथ भी जोड़ सकते हैं ना, और स्तंभ के साथ भी। बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति, इस तरह से। बाह्य वृत्ति श्वास रेचक, बाह्य वृत्ति का अर्थ है श्वास को बाहर निकालना, रेचक। अंतर्वृत्ति प्रश्वास पूरक। आंतर स्तंभ वृत्ति कुंभक। हम अपने अंदर स्तंभ वृत्ति तस्मिन् जलमिव कुंभे निश्चलतया प्राणा अवस्थाप्यन्ते इति कुंभका। त्रिविधोयम प्राणायाम देशेन कालेन संख्या च उपलक्ष्यता। 3 प्रकार का ये प्राणायाम है। किस तरह से? देश से, काल से और संख्या से उपलक्षित दीर्घ और सूक्ष्म संज्ञा वाला होता है। माने लंबा और सूक्ष्म माने गहरा, दीर्घ और सूक्ष्म हो जाता है। देशोपलक्षितो यथा नासाद द्वादशांतादि, कालोपलक्षितो यथा षट मात्रादि प्रमाण, संख्योपलक्षित यथा यतो वारान कृत विश्वास प्रश्वासी प्रथमा
उद्घात भवति तज्ज्ञानाय संख्या ग्रहणम उपात्तम उद्घातो नाम नाभिमूलात् प्रेरितस्य वायो शीर्षि अभिहननम। 3 तरह से हम देखते हैं प्राणायाम को, देश, काल और संख्या की दृष्टि से। अच्छा, कुछ प्रश्न पूछिए। गुरुजी 2 प्रश्न आए हैं। एक पूछ रहे हैं, ये आसन सिद्ध होने का अर्थ क्या है? आसन सिद्ध होने का अर्थ ये होता है कि हमारे शरीर में स्थिरता जाए और कष्ट महसूस ना हो। जैसे स्थिरता का अभिप्राय है जैसे कि कोई पत्थर पड़ा है, ऐसे यदि हमारा शरीर स्थिर रहता है और उसमें हलचल नहीं होती है और कष्ट भी महसूस नहीं होता है। 2 बात कही ना, स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता आ जाए और सुख महसूस हो। तो ऐसी स्थिति में आप आधा घंटे यदि बैठते हैं तो आधा घंटे तक ऐसी स्थिति रहनी चाहिए जिसमें स्थिरता भी हो शरीर में और सुख महसूस हो। सुख का अर्थ है आपको कहीं पीड़ा महसूस ना हो, कहीं पर आपको खिंचाव तनाव महसूस ना हो, इधर उधर ध्यान शरीर अंगों पर ना जाए। ऐसी यदि स्थिति आ गई है आधा घंटे के लिए, वो तो जितना लंबा हो उतना अच्छा है, पर मैं एक थोड़े से समय को पकड़ करके आपके सामने बात कही तो ये कहा जाएगा कि आपका आसन सिद्ध है। आधा घंटे यदि आपको बैठने का अभ्यास है या बैठते हैं, उतनी देर के लिए आपको इसी तरह से बैठना कि जिससे हलचल ना हो। कभी हमारा ध्यान पैर की तरफ जाता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, तो ये फिर अभी हमारा आसन सिद्ध नहीं हुआ है। तो ऐसा अभ्यास करें जैसे कि पत्थर रखा है, इस तरह से आप बैठें। हाँ जी। दूसरे जिज्ञासु, पूज्य गुरु जी को सादर प्रणाम। गुरु जी, क्या कोई भी कर्म जो सेवा रूप में किया जा रहा है उसे कर्ता द्वारा मैं सेवा कर रहा हूँ, ऐसा भाव रखना भी अहम तृप्ति के लिए कर्म सेवा करना है क्या? देखिए, कर्म के विषय में काफ़ी चर्चाएं होती रहती हैं। एक होता है कर्तृत्व अभिमान, कर्तृत्व अभिमान। एक होता है कर्णाभिमान। जैसे हम कर रहे हैं काम, कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे झाड़ू लगा रहे हैं या आप लोग स्वामी जी का कोई भी कार्य कर रहे हो, कहीं गांव में जाते हैं, कहीं दूरभाष करते हैं, कोई पढ़ रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई खेत में सेवा कर रहा है, बहुत सारे कार्य होते हैं। मैं भी जैसे ये काम कर रहा हूँ, तो इसमें यदि मैं, ये अहंकार तब होता है जब मैं काम कर रहा हूँ और इसके बदले में पैसा चाहता हूँ या सम्मान चाहता हूँ। मूलतः ये 2 चीज़ें यदि मेरे साथ जुड़ी हुई हैं तो इस कर्म का सकाम, इस कर्म को सकाम कर्म कहा जाएगा। और उस सकाम कर्म के यदि वो पुण्य कर्म है, सकाम कर्म, क्योंकि सकाम कर्म भी जैसे मैंने कहा कि 2 तरह से होते हैं, पुण्य अपुण्य, 2 भेद से होते हैं। यदि सकाम कर्म पुण्य है तो सुख ज़्यादा मिलेगा, दुख कम मिलेगा। सकाम कर्म यदि अपुण्य है, जैसे हम चोरी करके और अपनी इच्छा पूर्ति करते हैं, आजीविका चलाते हैं, चोरी करते हैं, किसी को ठग लेते हैं, डाका डालते हैं और अपनी इच्छा पूर्ति करते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तो इस प्रकार के कर्मों के द्वारा दुख ज़्यादा मिलता है, सुख कम मिलता है। हमारे अंदर अज्ञान बढ़ता है एक बात, और दूसरों को कष्ट देकर उसकी जो दुराहें हैं, उसकी जो अंदर से हृदय से निकली हुई जो बद दुआएं हैं, वो हमारे को उसी तरह से कष्ट देती हैं। हम सब के अंदर भगवान तो बैठा ही है, हम किसी को कष्ट देते हैं तो उसकी जो बद दुआ है वो पहुंचती है, सुख देते हैं तो अच्छी जो दुआ है, अच्छी जो भावना है वो दूसरे तक संप्रेषित होती है। तो देखो, ये बात पकड़नी है कि जब हम काम करते हैं और उसमें लक्ष्य ये रखते हैं कि मैं अपने सुखों के लिए काम कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से ये एक प्रकार का, ये कर्म का जो तरीका है
वो एक भोग का तरीका है, योग जीवन नहीं है, ये भोग जीवन कहलाएगा। ये जब हम कर्म को अपने सुख के लिए करते हैं तो ये भोग जीवन कहलाएगा। कितना भी आप अच्छा कर्म करें, वो जीवन तो भोग के अंतर्गत ही आएगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा ज़्यादा सुख मिलेगा, ये पक्का है, लेकिन वो जीवन का भोग रूप है कि मैं काम कर रहा हूँ और उससे मेरे को, परिवार को, मुझे, सबको सुख मिले, तो जीवन का ये भोग रूप है। अशुभ कर्म कर रहे हो तो वो भोग भी क्या है, वो तो बहुत पाप इकट्ठा कर रहे हैं हम, और वो बहुत ज़्यादा हम दुख इकट्ठा कर रहे हैं। भ्रांति के कारण समझते हैं, ये बड़े बड़े जो भ्रष्टाचार करते हैं, बड़ा बड़ा ये जो दुनिया में हो रहा है, चल रहा है, बहुत इससे उनको कष्ट मिलता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते और उसके कारण से निरंतर वो चलता रहता है प्रोग्राम उनका। तो ये समझने की बात है कि ये जो कर्तृत्व अभिमान है, हमारा कर्तृत्व अभिमान, ये जब तक है तब तक भोग जीवन चल रहा है। हाँ, एक दिशा है इस कर्तृत्व अभिमान को बदलने की। मैं करता हूं और मैं भगवान के लिए काम कर रहा हूं। निरंतर यदि इस भाव को हम अपने अंदर बिठा लें कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं भगवान के लिए कर रहा हूं। आप जैसे कोई सरकारी सर्विस भी कर रहे हैं, प्राइवेट सर्विस, प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं, तो भी अपने अंदर बिठा करके बार बार सुबह उठते ही कि मैं तो भगवान के लिए ये कर्म कर रहा हूं और ये पैसे वैसे तो बोनस में पीछे से मिलेंगे। तो ऐसा यदि सोचेंगे तो आपको दिन भर तृप्ति महसूस होगी, आनंद आएगा और बड़ा आपको अच्छा फील होगा। तो ऐसी जो दिशा है कर्म की, यदि हम उसको भाव, भगवत भाव से यदि उसको संपादित करते हैं उस कर्म को, तो वही कर्म जो है हमारे लिए योग युक्त, योग की तरफ हमारे को बढ़ाने वाला हो जाता है। हम कर्म तो वही करेंगे, लेकिन भाव चेंज होने से वही योग युक्त कर्म हो जाता है। यही मैं श्लोक अभी बोल रहा था, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम कर त्यक्त्वा करोति या। संग आसक्ति त्याग करके यदि हम भाव को ऐसा जोड़ देते हैं कि मैं कर रहा हूं पर भगवान के लिए कर रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में वो योग युक्त कर्म हो जाता है। तो एक भोग युक्त कर्म है, एक योग युक्त कर्म है। भोग युक्त कर्म में हम अपने लिए करते हैं, अपनों के लिए करते हैं। योग युक्त कर्म में हम भगवान के लिए करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं योग युक्त कर्म में। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, उसमें यदि हमको कुछ भी अपेक्षा नहीं रहती, साथ में हम कोई भी अपेक्षा यदि साथ में नहीं जोड़ते हैं, तो फिर निश्चित रूप से उस कर्म का योग युक्त फल हमें मिलता जाता है। फिर ये जो अगला करणाभिमान है कि मैं एक यंत्र हूँ भगवान का और वही कर रहा है, मैं कर्ण बना हुआ हूँ। जैसे हमारे आँख, नाक, कान आदि होते हैं, वो कर्ण होते हैं और जीव जो है कर्ता होता है। आँख, नाक, कान आदि कर्ण होते हैं और जीव कर्ता होता है। इसी तरह से मैं तो कर्ण बन जाऊं और भगवान को कर्ता स्थानी में देखूं कि भगवान कर रहा है और मैं कर्ण बना हुआ हूं। मैं अपनी इच्छा को उसकी इच्छा में मिला दूं और मैं अपने आप को उसका इंस्ट्रूमेंट बना दूं, तो ये योग युक्त कर्म होगा निश्चित रूप से। और कर्म की बहुत बड़ी जो अंतिम परिणति है, श्री अरविंद ने कहा है कि हम बालक जैसे बन जाएं। हमें ये भी नहीं पता हो कि हम जो है कारण बने हुए हैं, हम कर्ता बने हुए हैं, हम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति भी हमारी ना हो और हम एक बालक की तरह अपना खेल खेलते रहते हैं, जैसे छोटे बच्चे जैसे खेल खेलते रहते हैं। हमारी जो योग्यता है, हमारी जो क्षमता है, सामर्थ्य है, उसके अनुसार हम अपना खेल खेलते रहते हैं और अपने कर्म करते रहते हैं। तो निश्चित रूप से वो बालक का जो खेल है वो योग युक्त खेल कहलाएगा। तो इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। गुरुजी पूछ रहे हैं, आसन सिद्धि होने से शीत, उष्ण, भूख, प्यास से क्या लेना देना, समझाइए। ये तो जो लंबी लंबी साधनाएं करते हैं उनके लिए ऐसा है, और ये तो अनुभव की बात है जिन लोगों ने ये लिखी है, और ऐसा अनुभव भी आता है कि जब हम आसन में स्थिर हो जाते हैं तो सचमुच भूख प्यास उस समय के लिए हमको सताती नहीं है।
शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाता है जब हमारा शरीर, क्योंकि हमारी एकाग्रता जो है दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है। भूख के ऊपर हम केंद्रित नहीं होते, और जब भूख के ऊपर केंद्रित नहीं होते तो हमारा उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। तो ये तो मन की एकाग्रता दूसरी जगह भी हमारी, जैसे हम पढ़ाई में इतने लीन हो जाएं, कोई वैज्ञानिक अपने अन्वेषण में लीन हो जाए, कोई व्यक्ति, कोई पेंटर जो है पेंटिंग करने में 10-10 घंटे 15-15 घंटे लीन होकर के बैठा हुआ है। मैं पेंटिंग का नाम इसलिए लेता हूँ कि थोड़ा बहुत ही ज़्यादा उसमें एकाग्रता चाहिए और बहुत ही ज़्यादा उसमें भावों का चित्रण वो कर रहा है। कोई कविता लिख रहा है बैठा बैठा, तो उसका समय इस तरह से डाइवर्ट हो जाता है कि उसको ध्यान ही नहीं रहता। तो ये सामान्य स्थिति में भी भूख प्यास तो गायब हो जाती है। जब हम कोई एक विशेष कर्म में अपने आप को डाल देते हैं, कोई लेख लिख रहे हैं, कोई एक रुचि का काम कर रहे हैं, बच्चे जो हैं खेल रहे हैं, भूख कहाँ याद आती है उनको? घंटों घंटों खेलते रहते हैं, भूख कहाँ याद आती है? वो तो बाद में आती है, जब वो खेल चुकते हैं तब याद आती है, उस समय याद नहीं आती। तो जब वो आसन में बैठे हैं तब कहाँ भूख प्यास आती है। और सर्दी गर्मी भी नहीं होती है उस समय, सर्दी गर्मी भी महसूस नहीं होती आसन स्थिर होने पर। तो ये अनुभव करके देखने की बात है। मेरे कहने से आप क्यों स्वीकार करते हैं कि मैं आपको कहूँ, मैं आपको बताऊँ कि सर्दी गर्मी नहीं लगती है जब हमारे को आसन सिद्ध हो जाता है? तो वो तो आप करके देखें उसको, किसी को ऐसी इच्छा है तो, कि इसमें ये ऋषियों ने कहा है तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है, उसको आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हाँ जी। पूछा, जैसे हम 2 घंटे ध्यान करें और सोचें कि आनंद सुख मिलेगा, तो यहाँ भी भोगयुक्त कर्म है क्या? समझाइए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। वो एक सामान्य संकल्प हम डालते हैं कि मैं सांसारिक जो क्लेश हैं, कष्ट हैं, उनसे मुक्त होने के लिए, यदि उसमें बैठे बैठे यही ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान क्या है फिर? बैठे बैठे यदि हमारे मन में यही आ रहा है कि मैं इसलिए बैठा हूँ कि मुझे आनंद आएगा, मुझे किसी भी प्रकार का कष्ट क्लेश नहीं होगा, हम बैठे बैठे यही सोच रहे हैं, तो वो तो ध्यान नहीं है। ध्यान का मतलब है ध्यानम निर्विषयम मना। हमारा मन निर्विषय यदि हो जाता है तो उसको ध्यान कहते हैं। तो ऐसा समझिए कि यदि हम 2 घंटे के लिए बैठे तो एक संकल्प हम डाल सकते हैं, फिर 2 घंटे तक बात नहीं आनी चाहिए बीच में कि मैं 2 घंटे ध्यान कर रहा हूँ। जैसे हम सोते समय एक बार संकल्प करते हैं कि मैं अब सो रहा हूँ, बस। ऐसे बार बार थोड़ी कहते रहते हैं, सोते सोते थोड़ी चलता है कि मैं अब सो रहा हूँ, मैं अब सो रहा हूँ। तो ध्यान करते समय भी ऐसे थोड़ी चलेगा, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं 2 घंटे तक आनंद में रहूँगा, मैं ध्यान कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। आप एक बार प्रारंभ में सोने के समय जैसे करते हैं वैसा एक बार निर्णय आपने ले लिया कि मैं गुरुकुल में जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, बस बात खत्म होगी। उसके बाद निरंतर थोड़ी आप मैं गुरुकुल में पढ़ूंगा, उससे विद्वान बनूंगा, ऐसे बार बार थोड़ी करते हैं। तो ये भोगयुक्त कर्म नहीं है, योग युक्त कर्म ही है। यदि आपने किसी इच्छा को बीच में नहीं लिया, इच्छा आने से भोगयुक्त कर्म हो जाता है। कोई भी इच्छा यदि ध्यान के द्वारा आप ये मन में लाते हैं कि मेरे को योगी कहें, तो वो फिर भोगयुक्त कर्म हो जाएगा। लोग मेरे को देखें ध्यान करते हुए और मेरी बड़ाई हो, योगी के रूप में मैं जाना पहचाना जाऊं, तो फिर वो भोगयुक्त कर्म हो जाएगा। इच्छा रहितता, जैसे इच्छा रहित होकर के हम कोई कर्म कर रहे हैं, ये इच्छा नहीं है कि मैं जैसे 2 घंटे के लिए ध्यान करूंगा, इसका नाम इच्छा नहीं। इच्छा का मतलब कोई लौकिक इच्छा, जिसको हम पैसा कहते हैं, जिसको सम्मान कहते हैं, प्रतिष्ठा कहते हैं, लोगों के बीच में पहचान कहते हैं, उसको इच्छा कहा जाता है। कोई शुभ कर्म करने के लिए आपके अंदर एक तरंग उठती है, इसका नाम इच्छा नहीं। कि मैं अच्छा काम करूं, मैं अच्छा जीऊं, अच्छा जीवन जीऊं, मैं प्रकाश में जीऊं, मैं ज्ञान में जीऊं, ये इच्छा नहीं कही जाती है। इस शुभ की या मंगल की इच्छा पकड़ करके जब आप ये कहते हैं कि इसके माध्यम से मेरी पहचान बने, दुनिया में मेरा नाम हो, खूब मेरे को पैसे मिलेंगे, ऐसा मैं योगी सिद्ध हो जाऊंगा, खूब साधन इकट्ठे हो जाएंगे, ये इसको कहते हैं इच्छा।
तो उन इच्छाओं को, जिसको 3 शब्दों में कहते हैं लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना, इन इच्छाओं से रहित होकर के आप कर्म करते हैं। धन की इच्छा, सम्मान की इच्छा, पद की इच्छा, प्रतिष्ठा की इच्छा, शक्ति की, पावर की इच्छा, ये सारी इच्छाओं को एक तरफ करके आप कोई भी काम करते हैं तो वो आपके लिए ध्यान भी और झाड़ू भी एक जैसे हो जाएंगे निश्चित रूप से। लेकिन यदि इच्छा है, माने बड़ा बनने की इच्छा है, तो ध्यान भी उसी कोटि का होगा जैसे कि दान के द्वारा जैसे आप सम्मान प्राप्त करते हैं, तो वैसे ही ध्यान के द्वारा आप सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, वो भी आपका सकाम कर्म बन जाएगा। तो ऐसे आप समझ सकते हैं इस बात को। गुरुजी प्रणाम। परमहंस स्थिति क्या है, इसका स्वरूप कैसा होता है? परमहंस का अर्थ होता है कि जो विवेक, ज्ञान, हे हान और उपादेय का उपादान सहज रूप से होता रहे, खींचातानी ना करनी पड़े बुद्धि के द्वारा। जो त्याग करने योग्य चीजें हैं उनका त्याग, और जो ग्रहण करने योग्य चीज है उनका ग्रहण सहज रूप से होता रहे, सहज रूप से, तो उसको परम स्थिति कहते हैं। जिन चीजों को हम नहीं चाहते वो छूटी रहें, अलग रहें, सहज रूप से, उनका ध्यान ही न आए। और जिन चीजों को हम चाहते हैं, 2 ही तो चीजें हैं, कुछ ग्रहण करने की, कुछ छोड़ने की। तो जिन चीजों को हम छोड़ना चाहते हैं वो छूटी रहें आराम से, सहज, सहज शब्द बोल रहा हूं, बिना प्रयास के। और जिन चीजों को पकड़ना चाहते हैं वो हम पकड़े रहें आराम से, बिना प्रयास के, तो उसको जो है परमहंस स्थिति कहते हैं। ओम प्रणाम गुरुजी। जब हमें हमारे कर्मों का फल ही मिलेगा तो हमें ईश्वर से मन्नतें क्यों मांगना चाहिए? जब हमारे दुष्कर्मों का हमें सजा जरूर मिलती है तो परमात्मा से क्षमा याचना क्यों मांगना चाहिए? देखिए, प्रश्न अच्छा है। हमें कर्मों का फल मिलेगा, गलत काम करेंगे तो दुख मिलेगा, अच्छा काम करेंगे तो हमें सुख मिलेगा निश्चित रूप से। और ईश्वर से हम क्षमा याचना इस रूप में नहीं कर रहे हैं कि ये जो मैंने गलत काम किए हैं इनको तू माफ कर दे, और ऐसे से 1000 बार भी क्षमा मांगेंगे, ऐसे होने वाला नहीं है। कारण कार्य के तहत होता है जो कुछ भी होता है। कारण कार्य के तहत यदि हमने किसी को दिल दुखाया है, कष्ट दिया है, क्षमा मांगनी है तो उससे जाकर मांगे। जहां हमने गलती की है, जहां जाकर के हमने किसी का दिल दुखाया, परेशानी उत्पन्न की, किसी के जीवन के लिए बाधा उत्पन्न की है, तो वहां जाकर के हम क्षमा मांगे तो उस क्षमा का कुछ अर्थ होगा। तो भगवान से, अर्थात हम अपने अंदर बैठे बैठे अपने मन में यदि इस तरह से कल्पना करते हैं कि भगवान मुझे क्षमा कर दो और मैं जो है आपसे क्षमा याचना करता हूँ, मैं कभी भी आगे जीवन में गलती नहीं करूँगा, मान लीजिए ऐसी भी कर रहे हैं, ये प्रार्थना भी कर रहे हैं, हो सकता है इसका भी थोड़ा लाभ मिलेगा। क्षमा याचना और उधर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे सद्बुद्धि दो, मेरे जीवन को सन्मार्ग में चलने के लिए ताकत दो, ऐसी जो प्रार्थनाएं हैं, कर्मों का निश्चित रूप से फल मिलता है। कर्म हमें करने पड़ते हैं, कर्मों का फल मिलता है। लेकिन जिस बुद्धि के द्वारा अच्छे काम होते हैं, बुरे कर्मों से हम बचते हैं, वो बुद्धि जब हम अंतर्मुख होकर के अपनी केंद्र में, अपनी सत्ता के केंद्र में पहुंचते हैं और अपनी गहराई में जब प्रवेश करते हैं, तो उस बुद्धि में सत्व का प्रकाश बढ़ने लगता है। उसी को हम कहते हैं कि भगवान की प्रेरणा हमको प्राप्त होने लगती है। दूसरे शब्दों में भागवत प्रेरणा कहते हैं उसको। तो प्रार्थना जो होती हैं बुद्धि को निर्मल करने के लिए होती हैं। बुद्धि निर्मल हो जाती है तो हमारे कर्मों की धारा बदल जाती है और हमें अस्तित्व का पूरा जो अभिप्राय है वो हमें प्रकट होने लगता है। तो जितना ईश्वर ध्यान आदि करते हैं, ईश्वर प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना इसलिए करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना इसलिए करते हैं, प्रार्थना का अर्थ होता है अपनी जो आवश्यकता है उसकी मांग। प्रार्थना शब्द का अर्थ ये नहीं है कि कुछ वाक्य उच्चारण करना।
अपनी आवश्यकता महसूस करने का नाम प्रार्थना है। कुछ वाक्य उच्चारण करने का नाम प्रार्थना नहीं है कि हम बोल करके कुछ वाक्य बोल रहे हैं। अपनी आंतरिक आवश्यकता महसूस करना, ये है प्रार्थना। तो जब हम आवश्यकता महसूस करेंगे तो हमारे मन की क्या स्थिति होगी, ये कल्पना की जा सकती है। तो जब हम अपनी गहराई में जाते हैं तो ये अंदर जाने का मतलब, गहराई में जाने का मतलब, रजोगुण और तमोगुण हमारा चंचलता और जड़ता हमारी क्षीण होती जा रही है, बुद्धि में प्रकाश बढ़ता जा रहा है, प्रकाश बढ़ता जा रहा है। इसी को कह रहे हैं भगवान की तरफ से आशीर्वाद मिल रहा है। बुद्धि में प्रकाश बढ़ना, ये भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होना है। तो इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए और उससे हमें शक्ति मिलती है, उससे हमारे को दिशा मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है। और यदि हमने गलत काम किए हैं तो हमारा जो पिछला जीवन है वो दुख में नहीं बीतता, उसको बुद्धि में ये समझ में आ जाता है, उसकी बुद्धि में ये प्रकाश आ जाता है कि ये जब काम किए थे उस समय ऐसी बुद्धि थी और अब तो मैं चेंज हो गया हूँ, उस भूतकाल को पकड़ करके मुझे किस लिए रोना। और वो वर्तमान को पकड़ लेता है और क्षण क्षण में वो मरण पर्यंत फिर उसी धारा में चलता रहता है और ऐसे चलते चलते कृतार्थ हो जाता है, धन्य हो जाता है। तो इस तरह से हमारे को ये समझना चाहिए कि प्रार्थना का प्रयोजन क्या है और हम कौन सी प्रार्थनाएं चरितार्थ होती हैं और किस रूप में प्रार्थना करनी चाहिए। तो क्षमा जो याचना है और जो शक्ति की और प्रकाश की, ज्ञान की जो मांग है, ये दोनों हम करते हैं। क्षमा याचना तो इस अर्थ में करते हैं कि भगवान मैंने बड़ा दुख दिया है और मैं अब आगे किसी को दुख नहीं देना चाहता। इस अर्थ में यदि प्रार्थना करेंगे तो वो सफल होगी कि भगवान, सफल इस अर्थ में होगी कि हमारा चित्त परिवर्तन हो जाएगा और आगे के लिए हम दुख नहीं देंगे और हमारा जो संस्कार है वो जो गलत संस्कार है वो क्षीण होता जाएगा। जो कुछ कर दिया है, गलती कर दी है, यदि वो कोई जीवित प्राणी है और हमारे सामने है तो जाकर के हम उससे अनुनय विनय कर सकते हैं, अपने अहंकार को झुका सकते हैं और ऐसा करने से निश्चित रूप से ये हिसाब किताब हो जाता है। हमने यदि किसी से क्षमा मांगी, उसने क्षमा कर दिया, उसका हृदय साफ हो गया, तो उसका फल हमारे को मिलेगा। मानी क्या मिलेगा? हमारे अंदर जो गलती कॉन्शियस हो गया था, जो हम अपने अंदर एक दोष महसूस कर रहे थे, वो साफ हो जाएगा, प्रसन्नता में बदल जाएगा हमारा चित्त। ऐसा मैं समझाऊं। गुरुजी, चित्त शुद्धि सेवा से होती है, प्राणायाम से होती है, ज्ञान से होती है, ईश्वर उपासना से होती है। किस साधन से पहले चित्त शुद्धि करें या सबको साथ साथ करें? सारे ही साधनों से होती है। प्राणायाम से भी होती है, सेवा से भी होती है और ईश्वर उपासना से भी होती है, सत्संग से भी होती है। चित्त शुद्धि जो है सारे ही साधनों से होती है और ये बहुत लंबा प्रोसेस है। ऐसा नहीं है ये कि जैसे कि आज बीज बो दिया और कल आप देखने लगे कि हमारा जो चित्त है वो कितना शुद्ध हो गया उखाड़ करके। बंदर की तरह, बंदर जो है जैसे किसी जगह बीज डाला कि देखता हूँ इसमें कितना फल लग गए हैं, उखाड़ करके देखने लगा अगले दिन। तो इस तरह से नहीं, चित्त शुद्धि होती है पर बड़े धैर्य से यदि हम लगे रहें। ये जीवन पूरा जीवन मांगता है। योग मार्ग जीवन के कई उद्देश्यों में से एक नहीं है। जीवन का एकमात्र उद्देश्य, केवल मात्र एक उद्देश्य। हमारे बहुत सारे टारगेट में एक, ऐसा नहीं, एकमात्र उद्देश्य। तो हमारा चित्त यदि शुद्ध होता जाता है तो फिर बस हम लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। तो भाई ये सारे काम करने होंगे, प्राणायाम भी करना होगा, सेवा भी करनी होगी, सत्संग भी करना होगा, भगवान को समर्पण भी करना होगा। जो हम समर्पण करते हैं अपने कर्मों का वो भी करना होगा। सारी चीज़ें साथ लेकर के चलनी है। कोई एक को प्रधानता भी दे सकते हो, सेवा को प्रमुख दे सकते हो, क्योंकि सेवा, हमारे गुरुजी तो यही कहते हैं कि सेवा सबसे सुगम साधन है भगवत मिलन का।
पर वो सेवा में भी कामनाएं यदि बीच में आ जाती हैं तो वो सेवा नहीं रहती, वो काम बन जाता है। सेवा में इच्छाएं बीच में आ जाती हैं और अपने विकारों को हम नहीं देख पाते हैं। हम काम तो कर रहे हैं, पर उस समय जब हम काम कर रहे हैं तो किसी दूसरे पर गुस्सा करते जा रहे हैं, परेशान होते रहते हैं, अंदर अंदर दुखी होते रहते हैं, तो फिर वो सेवा नहीं होती है, फिर वो काम हो जाता है। काम से हमारा चित्त शुद्ध नहीं होता, सेवा से चित्त शुद्ध होता है। काम से तो चित्त और ज़्यादा विकृत होता जाता है। ये आज तक जो विकृत हुआ है वो काम से ही हुआ है, कार्य से ही हुआ है, कर्म से ही हुआ है। सेवा से हमारा चित्त शुद्ध होता है और कार्य से अशुद्ध होता जाता है। ये जो अशुद्धि हुई है वो कर्मों के कारण ही हुई है। तो भाव के कारण से हमारा चित्त शुद्ध होता है, अशुद्ध होता है। किस भाव के साथ हम कर्म कर रहे हैं, और क्षण क्षण में ध्यान रखने की चीज है ये। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी 3 प्रकार का प्राणायाम इसमें बताया। बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति, देश काल और संख्या के द्वारा। देश का हम जो श्वास बाहर निकालते हैं उस समय कितना धीमे से वो श्वास बाहर जाता है, कितना धीमे से अंदर दूर तक जाता है, धीमे धीमे जाता है, दूर तक जाता है, कितने काल पर्यंत वो रहता है, और कितनी संख्या। मानी जैसे सामान्य जो हमारा श्वास होता है, 1 मिनट में हम मान लीजिए 12 बार छोड़ते हैं या लेते हैं, तो हम श्वास को कितनी देर तक रोक सकते हैं। अर्थात 12 मात्रा परिमाण या 24 मात्रा परिमाण या 36 मात्रा परिमाण। हम आजकल की भाषा में कहें 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, इस तरह से भी, और उस तरह से हम प्राणायाम करते हैं। तो बाह्य वृत्ति इन्होंने रेचक कहा, आभ्यंतर वृत्ति वाला जो प्राणायाम है उसको पूरक कहा, और आंतर स्तंभ वृत्ति, अंदर ही रोकना, कुंभक कहा। शरीर के बाह्य अथवा आभ्यंतर किसी प्रदेश प्राण की स्वाभाविक गति को धारण करना स्तंभ वृत्ति है। तस्मिन् जलमिव कुंभे निश्चलतया प्राणावस्थाप्यन्ते, जैसे कि कुंभ घड़े में जल रहे, जैसे घड़े में जल को रख दिया तो चुपचाप रखा रहता है, बस ऐसे प्राण हमारे अंदर ठहर जाते हैं। 3 प्रकार का ये प्राणायाम देशेन कालेन संख्या से उपलक्षिता, देश से, संख्या से और काल से उपलक्षित होकर के उसको दीर्घ सूक्ष्म संजय भवति, दीर्घ और सूक्ष्म संजयक होता है। बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी ये 4th प्राणायाम है, जिसमें बाह्य और आभ्यंतर विषयों का आक्षेप, अतिक्रमण। यहाँ आक्षेप का अर्थ है अतिक्रमण, परित्याग करने वाला प्राणायाम। मानी बाह्य विषय का अतिक्रमण करने वाला, आभ्यंतर विषय का अतिक्रमण करने वाला। बाह्य विषय हम 1 मिनट रोक रहे थे, अब उसका अतिक्रमण करने वाले का मतलब 1.5 मिनट पहुंच गए, 1.5 मिनट रोक रहे थे 2 मिनट पहुंच गए, ये आक्षेप करना है, अतिक्रमण करना है। बाह्य आभ्यंतर विषय आक्षेपी। बाह्य विषय आभ्यंतरो विषय हृदय नाभि चक्रादि तौ 2 विषयों आक्षिप्य पर्यालोच्य यह स्तंभ रूपी गति विच्छेदा से 4था प्राणायाम। कुंभक जो 3रा कुंभक है और ये जो 4था, इसमें क्या अंतर है? तो ये कहते हैं 3रे में तो बस शांत हो जाते हैं एक ही जगह, जैसे कि ना बाहर छोड़ते हैं ना अंदर लेते हैं। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम में एक ही जगह स्थिर हो जाते हैं। लेकिन जो 4th प्राणायाम है वो श्वास लेते हैं और फिर स्थिर करते हैं, फिर उसका अतिक्रमण करते हैं। ऐसे बाहर छोड़ते हैं, बाहर रोकते हैं, फिर उसका अतिक्रमण करते हैं। इस तरह से ये 4th प्राणायाम है। 3रे प्राणायाम में जहां हम रुक गए वहीं रुक जाते हैं और उसी को जितना लंबा हो सकता है उसको स्थिर करते हैं। बाहर छोड़ना, अंदर लेना, इसको ना करते हुए जहां हैं वहीं रुक गए तो ये स्तंभ वृत्ति, इसको स्तंभ वृत्ति कहते हैं। बाहर निकाल करके बाहर रोकना, अंदर लेकर अंदर रोकना,
स्तंभ वृत्ति का मतलब ना बाहर छोड़ना ना अंदर लेना, जहां है वहीं रोक देना। और ये चौथा जो इन्होंने बताया, मानी उसको बाहर निकाला, रोका, फिर उसका अतिक्रमण किया, उसको और आगे खींचा, आगे बढ़ाया, तो ये बाह्य विषयाक्षेपी होगा। हाँ जी, किया ही जाता है प्राणायाम, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें प्रयास सहज नहीं है। सहज तो वो स्थिति है जितना हम आराम से इसकी जो सूक्ष्म अवस्था जो है, सूक्ष्म अवस्था जो हमारी चल रही है, वो इतनी सहज, इतनी सूक्ष्म हो जाए कि उसमें हमें भी पता न चले, इतना सूक्ष्म हो जाए प्राण। कभी कभी हम प्राणायाम की बजाय व्यायाम करके हम देख सकते हैं कि जैसे व्यायाम करके और हम चुपचाप एक जगह खड़े होते हैं, बैठते हैं, तो हमको लगता है कि श्वास बड़ी तेजी से चल रहा है, हमें ही अनुभव होता है। कभी भोजन करने के बाद यदि किसी ने अधिक भोजन कर लिया तो उस समय भी देख सकता है, भोजन करने के बाद श्वास की गति बढ़ जाती है। इसी तरह से दौड़ने में, कर्म करने में हमारी श्वास की गति बढ़ जाती है। तो प्राणायाम करने से हमारा जो प्राण है वो इतना दीर्घ सूक्ष्म हो जाता है कि वो उसकी गति कम हो जाती है, सूक्ष्म गति हो जाती है। लेकिन जब हम प्राणायाम कर रहे हैं तो उसका तो प्रयास करना ही पड़ेगा, अपने आप तो ये नहीं हो पाएगा। जैसे देश की दृष्टि से, काल की दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से 2 मिनट 3 मिनट ऐसे जो रोक रहे हैं, तो 1 मिनट में सामान्य रूप से 12 श्वास चल रहे हैं और हम 24 श्वासों तक, 36 श्वासों तक, 48 श्वास तक हम रोक रहे हैं, हम 2 मिनट 3 मिनट रोक रहे हैं, तो हमें प्रयास करना ही होगा। तो आगे देखिए, ततः क्षीयते प्रकाशावर्णम। प्राणायाम का जो फल है वो बताया, जैसे आसन का फल बताया था, ततो द्वंद्व अनभिघाता, ऐसे प्राणायाम का फल बता रहे हैं 2 सूत्रों में। ततः तस्मात् प्राणायामात् प्रकाशस्य चित्त सत्व गतस्य यद आवरणम क्लेश रूपम ततः क्षीयते विनश्यति। प्राणायाम से जो चित्त सत्व में जो आवरण है, क्लेश रूप जो आवरण है, वो क्षीण होता जाता है और प्रकाश बढ़ता जाता है। प्रकाश का आवरण कौन होता है? रजोगुण होता है, तमोगुण होता है, क्लेश होते हैं, ये प्रकाश का आवरण है, यूँ समझिए। तो वो क्षीण होता जाता है। प्राणायाम से प्रकाश का आवरण, निरोधक, क्षीण होता जाता है। और दूसरा फल क्या है? धारणा सूचे योग्यता मनसा। हमारा जो मन है उसकी धारणा में योग्यता बढ़ती जाती है। धारणा अगले पाद में आ रही है, देश बंधस चित्तस्य धारणा। तो धारणा में योग्यता हमारी बढ़ती जाती है, क्योंकि प्राणायाम से हमारा मन दोष रहित हो जाता है और स्थिर हो जाता है, विक्षेप नहीं रहते हैं। तो धारणा सूचे योग्यता मनस है, मन की योग्यता आती रहती है। हाँ जी, ये पूछ रहे हैं गुरुजी, क्या मजबूरी में किया गया गलत कर्म को भी ईश्वर की इच्छा मानकर योग युक्त कार्य हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये नहीं होता है मजबूरी में हमने कोई गलत काम किया और यूँ कह दिया कि तो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, ये तो धोखा देने वाली बात होगी। हमें जो है गीता में ही भगवान कृष्ण ने कहा है, या शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तन्ते कामकारतः। जो शास्त्र वर्तते कामकारतः, जो अपनी इच्छा को लेकर के शास्त्र विधान का त्याग करके, अतिक्रमण करके जो जैसा मन में आया वैसा करता है, वो इस जन्म में भी सुख नहीं पाता, अगले जन्म में भी सुख नहीं पाता। तो अभी हमारे पास जो क्राइटेरिया है जीवन को आगे बढ़ाने का, वो तो यही है कि हम जो है किसी अपने से आगे बढ़े हुए व्यक्ति का मार्ग निर्देशन लें। व्यक्ति नहीं है तो शास्त्र को आधार बनाएं और हम निर्धारण करें ठीक और गलत का। भगवान ने हमारे को बुद्धि दी है और उस बुद्धि के द्वारा हम निर्धारण करें क्या गलत क्या ठीक है। महाभाष्य में पतंजलि व्याकरण भाष्यकार कहते हैं कि अजानन वही ब्राह्मणम व हन्यात सुराम व पिबेत सोपि मन्ये पतिता स्यात्।
कोई न जानता हुआ भी यदि ब्राह्मण को मारेगा या शराब पिएगा वो भी पापी होगा। न जानते हुए भी यदि कोई मनुष्य न जानते हुए भी यदि गलत काम कर रहा है तो उपलक्षण मात्र है। ब्राह्मण को मारना या सुरापान करना या चोरी करना, झूठ बोलना, जारी करना, कुछ भी, ये तो सारा उपलक्षण मात्र है। अजानन अपि, न जानते हुए भी यदि करेगा तो उसको फल भोगना पड़ेगा। इसलिए किसी गलत काम को भगवान की प्रेरणा कहकर या उसकी इच्छा कहकर मैं क्या करूं, अब तो उसी की मर्जी है, ऐसा नहीं हो सकेगा। हाँ जी। किस कर्म को करने से अपना चित्त अशुद्ध होता है? किस कर्म को करने से अशुद्ध? तो मैं ये कह रहा था किस कर्म को करने से चित्त अशुद्ध होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। कामना से युक्त होकर के जो भी हम कर्म करते हैं, भोगेशना से युक्त होकर के जो भी कर्म करते हैं, उन कर्मों से हमारा चित्त अशुद्ध होता जाता है। अशुद्ध होने का क्या अर्थ है? चित्त की अशुद्धि क्या है और चित्त की शुद्धि क्या है? यदि हम इस दो बातों को सामने रखें, चित्त की अशुद्धि का अर्थ होता है चित्त एक सत्व प्रधान चीज है, प्रकाश प्रधान चीज है, ज्ञान प्रधान चीज है। तो उसकी अशुद्धि क्या है? उसमें मिथ्या ज्ञान आ गया है, यही उसकी अशुद्धि है। उसमें जड़ता अधिक बढ़ गई है, यही उसकी अशुद्धि है। तो चित्त की जो अशुद्धि है वो जड़ता है या चंचलता है, ये दो उसकी अशुद्धि हैं चित्त की। चंचलता के कारण से हम कुछ गलत काम करते हैं या जड़ता के कारण से गलत काम होते हैं। तो ये चित्त अशुद्ध कैसे कैसे होता है? जितने भी जो 10 अशुभ कर्म हैं उनके द्वारा चित्त अशुद्ध होता है। कौन से 10 अशुभ कर्म हैं? 3 शरीर से, 4 वाणी से, 3 मन के द्वारा जो 10 अशुभ कर्म किए जाते हैं उनसे हमारा चित्त अशुद्ध होता है। और जो भी हम भोग की इच्छा से, अब भोग की इच्छा से मानी भोग का मतलब सुख पाने की इच्छा से, हम सुख पाने की इच्छा से जिन कर्मों को भी करते हैं कि मेरी इंद्रियों को सुख मिलेगा, मेरे मन को सुख मिलेगा, वैसा विचार करके जो हम कर्म करते हैं, उन कर्मों से हमारा जो चित्त है वो अशुद्ध होता जाता है। हम जितना भी राग और द्वेष, क्लेश जो हम कहते हैं, अहंकार है, राग है, द्वेष है, इनसे प्रेरित होकर के जो भी हम कर्म करते हैं उससे हमारा चित्त अशुद्ध हो जाता है। रागज कर्माशय, द्वेषज कर्माशय, मोहज कर्माशय, मोह के वशीभूत जो कर्म करते हैं चित्त अशुद्ध हो जाता है। राग के वशीभूत होकर के, द्वेष के वशीभूत होकर, अहंकार के वशीभूत होकर के जो भी कर्म करते हैं वो सब चित्त को अशुद्ध करने वाली चीज़ें हैं। चित्त में चंचलता लाती हैं या चित्त में जड़ता लाती हैं। तो जहाँ जहाँ भी हमारे चित्त में प्रकाश बढ़ता है वो हमारे चित्त को शुद्ध करते हैं। और जो चीज़ें हमारे मन को जड़ीभूत करती हैं, हमारे मन को चंचल बनाती हैं, उन सब चीज़ों से हमारा चित्त अशुद्ध होता जाता है। तो अगला सूत्र मैं प्रत्याहार के विषय में कह रहा हूँ। प्रत्याहार से लक्षणम आह, प्रत्याहार का लक्षण बता रहे हैं। स्व विषय असंप्रयोगे, अपने विषय के साथ संप्रयोग न होने पर, संबंध न होने पर, इंद्रियों का विषय के साथ संबंध न होने पर। किसका अपने विषय के साथ संबंध न होने पर? इंद्रियाणाम, इंद्रियों का। चित्त स्वरूपानुकारैव, चित्त के स्वरूप के अनुसार हो जाना। किसका? इंद्रियों का। ये मध्यमणि न्याय से कहना चाहिए, मध्यमणि तो नहीं होगा। इंद्रियाणाम जो है वो स्व विषया संप्रयोगे के साथ भी जुड़ रहा है, चित्त स्वरूपानुकारा इव के साथ भी जुड़ रहा है। इंद्रियां जो हैं स्व विषया असंप्रयोगे, स्व विषया असंप्रयोगे संप्रयोगे इंद्रियाणाम, अपने विषय के साथ असंप्रयोग, संयोग न होने पर। किसका? इंद्रियाणाम, इंद्रियों का। और दूसरी बात कही स्वस्वरूपानुकारायु, स्वस्वरूपानुकारायु,
अपने स्वरूप के अनुकरण जैसा, स्वस्वरूपानुकार इव, किसका? अनुकार इव, चित्त के स्वरूप के अनुकरण जैसा, किसका? इंद्रियों का। इंद्रियां जब अपने विषय के साथ संप्रयोग नहीं करती, जैसे आंख रूप के साथ, कान शब्द के साथ, इसी तरह से जिह्वा रस के साथ, नासिका गंध के साथ, त्वचा स्पर्श के साथ, मन जो है उसका भी एक एक विषय होता है, मन का अपना विषय होता है, उसके साथ इंद्रियाणाम, 5 जो इंद्रियां हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनको पकड़ के बता रहे हैं कि इंद्रियाणाम स्व विषय असंप्रयोगे, अपने विषय के साथ संप्रयोग न होने पर स्वस्वरूपानुकारा, इंद्रियों का अपना जो उनका जो स्वरूप है, स्वस्वरूपानुकारा इव, अपने स्वरूप के चित्त स्वरूपानुकारा इव, चित्त स्वरूपानुकारा इव, ये चित्त स्वरूपानुकारा इव, चित्त के स्वरूप के जैसी उसकी इंद्रियों की स्थिति हो जाए तो इसको कहते हैं प्रत्याहार। जैसे यहां पर आगे कहते हैं इंद्रियाणि विषयेभ्यः प्रतीपम आह्रियन्ते अस्मिन् इति प्रत्याहारा। प्रत्याहार शब्द में प्रति आंग पूर्वक री धातु है, प्रति व्याकरण जानने वालों के लिए लिख रहा हूं, री धातु है और ये घय प्रत्यय है, और घय का अ और ही को हार हो गया, री को हार हो गया। प्रत्याहार शब्द का अर्थ हुआ प्रतीपम आह्रियन्ते अस्मिन् इति इंद्रियाणि विषयेभ्यः प्रतीपम आह्रियन्ते अस्मिन् इति प्रत्याहारा। जो हमारी श्रोत्र त्वक चक्षु रस घ्राण, ये जो 5 इंद्रियां हैं, विषयों से विपरीत प्रतिकूल विमुख लाई जाती हैं जिसमें, उसको प्रत्याहार कहते हैं। जिस साधना में या जिस व्यापार में इंद्रियां विषयों से वापिस लाई जाती हैं, उस व्यापार का नाम प्रत्याहार है। प्रत्याहार एक प्रकार का व्यापार है, एक प्रकार की साधना है। इंद्रियाणि विषयेभ्यः प्रतीपम आह्रियन्ते अस्मिन्, अस्मिन् व्यापारे, उस व्यापार को प्रत्याहार कहते हैं, उस साधना को व्यापार कहते प्रत्याहार कहते हैं जिस साधना में इंद्रियां विषयों से वापिस लौटाई जाती हैं। इंद्रियां तो बाहर जा रही हैं, अपने शरीर में जो ये आंख नाक कान झरोखे हैं, इन झरोखों के माध्यम से इंद्रियां बाहर दुनिया में विषयों के साथ संयुक्त हो रही हैं। तो इंद्रियाणि विषयेभ्यः प्रतीपम आह्रियन्ते, प्रतीप का मतलब विपरीतम आह्रियन्ते, वापस जो है इनको लाया जा रहा है जिस व्यापार में, उसको प्रत्याहार कहते हैं। वो कैसे निष्पन्न होता है? तो कहते हैं चक्षुरादि नाम इंद्रियाणाम स विषय रूपादि, चक्षुरादि इंद्रियों का जो अपना विषय है वो रूपादि है। आंख का रूप है, कान का शब्द है, त्वचा का स्पर्श है, नासिका का गंध है, जिह्वा का रस है। तो ये सारा तेन संप्रयोगा अभिमुख्येन वर्तनम, उसके साथ जो संप्रयोग है, अर्थात जैसे आंख रूप के साथ जुड़ रही है, शब्द के साथ जुड़ रहा है, तद अभावा, उसका जो अभाव होना है, तद आभिमुख्यम परित्यज्य, विषय के आभिमुख्य को, विषय का सामुख्य छोड़ करके स्वरूप मात्रे अवस्थानम, इंद्रियां अपने स्वरूप में ठहरी हैं। जैसे आंख विषय से रुक गई और अपने स्वरूप में ठहर गई, कान अपने स्वरूप में ठहर गया, त्वचा अपने स्वरूप में ठहर गई, स्वरूप मात्रे अवस्थानम तस्मिन् सति चित्त मात्रानुकारिणी इंद्रियाणि भवन्ति। तो ऐसी स्थिति में चित्त मात्र स्वरूप का अनुकरण करने वाली हो जाती है इंद्रियां। जब बाहर के विषय के साथ उनका संप्रयोग नहीं होता तो इंद्रियां अपने स्वरूप में ठहरने वाली होती हुई फिर वो चित्त के स्वरूप का अनुकरण करने वाली हो जाती है। चित्त का जैसा आकार है, जैसा स्वरूप है, उसका अनुकरण करने वाली होती हैं। यतस्चित्तम अनुवर्तमानानि मधुकर राजम इव मक्षिका सर्वाणि इंद्रियाणि प्रत्यन्ते। कहते हैं जैसे एक वो होता है, रानी मक्खी होती है, तो वो जैसे जिधर जाती है सारी मक्खियां उड़ करके उसके पीछे चल देती हैं, वो बैठ जाती है तो बैठ जाती हैं।
एक वो होता है रानी मक्खी होती है, तो वो जैसे जिधर जाती है सारी मक्खियां उड़ करके उसके पीछे चल देती हैं। वो बैठ जाती है तो बैठ जाती हैं, वो चलती है तो वो चल जाती है, वो स्थान बताती है कि यहाँ पर बैठ जाओ तो वो बैठ जाती है, जैसे उनका एक अनुशासन है। तो इसी तरह से हमारी सारी इंद्रियां चित्त का अनुगमन करने लगती हैं। चित्त जहाँ जाता है इंद्रियां वहीं चली जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में चित्त निरोधेतानि प्रत्याहृतानि भवन्ति, चित्त निरोध में इंद्रियां भी निरुद्ध हो जाती हैं। इसको स्वस्वरूपानुकार प्रत्याहार उक्ता, इन इंद्रियों का चित्त स्वरूप के अनुकरण करने वाला होना ये प्रत्याहार कहा गया है। हाँ जी, जिज्ञासु पूछ रहे हैं, गुरुजी स्वामी के आदेश का पालन करते हुए गलत कर्म किया जाता है तो उसका फल स्वामी को मिलेगा या सेवक को? अच्छा प्रश्न है। जैसे व्यवहार में इस तरह के बहुत सारे काम होते रहते हैं। किसी स्वामी ने जो है अपने सेवक को निर्देश दिया, यदि सेवक पराधीन है पूरा का पूरा और उसको पता चल रहा है कि ये गलत काम है, तो विनम्र भाषा में निवेदन कर सकता है, विनम्र भाषा में निवेदन कर सकता है। पर इस तरह की परिस्थितियां नहीं होती हैं। ठीक और गलत का विवेक करने के लिए हमारे से जो बड़े अधिकारी होते हैं उनके पास भी समय नहीं होता है, सुनते भी नहीं है, ऐसी व्यवस्था भी नहीं होती है। तो ऐसी परिस्थिति में उस स्वामी को जो निर्देश दे रहा है वही उत्तरदायी है। यदि हमारी इच्छा नहीं है उस काम को करने के लिए, केवल परिस्थितिवश उसके कारण से कभी कुछ करना पड़ रहा है, तो उसका हमारा संस्कार नहीं बनेगा और उसमें जो है हमारे को कहा जा सकता है बहुत सामान्य एक थोड़ा बहुत उसका एक, यदि हम उसमें शरीक हो रहे हैं, थोड़ा बहुत शरीक हो रहे हैं, जैसे कि गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी रहते हैं और उसमें उनकी देवी जी कहती हैं कि मेहनत से परिश्रम से पैसे कमा कर लाओ, और वो जो है फिर भी पति की यदि आदतें ठीक नहीं हैं और वो हेराफेरी करके या अपना पूरा उत्तरदायित्व का वहन न करते हुए यदि वो पैसे कमा करके लाता है और उन साधनों का उपभोग करते हैं, और उसमें यदि वो देवी यदि खुशी होती है, खुश मनाती है, सुख मनाती है, तो वो भी शरीक हो रही है उसमें, एक प्रकार से उसका अनुमोदन हो रहा है, सपोर्ट हो रहा है। तो कृत कारित और अनुमोदित जो है उसमें थोड़ा सा हिस्सा उसका भी हो रहा है। लेकिन यदि वो पूरा उसको अपनी तरफ से पूरा उसके लिए बार बार प्रेरणा यही देती है कि ये अच्छा काम नहीं है, और अपने लिए भी वो तपस्या का जीवन जीती है, तो फिर वो उसको उसका हानि नहीं मिलेगी, पाप कर्म का जो फल है उसको नहीं मिलेगा। तो हम जब हमारा मन उसमें सम्मिलित हो जाता है और उसमें हम सुखी महसूस करते हैं, तो उससे फिर हमारे मन को वो चीज़ें, वो दिक्कतें जो हैं जुड़ जाती हैं और उसके साथ हम एक हो जाते हैं। तो ऐसा मैं समझ पाया हूँ कि जितना हम उसके लिए सावधान होकर के, और जैसे गवर्नमेंट सर्विस में तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि स्वामी ने आदेश दे दिया कि हाँ फायरिंग करो, और वो गलत होती हैं और उसका परिणाम भी गलत होता है, तो स्वामी के ऊपर जाता है। लेकिन कुछ तो थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि वो भी उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, क्योंकि यदि वो सत्य के पूरे के पूरे यदि सत्य के प्रति केंद्रित हो जाएं तो वो छोड़ भी सकते हैं, एक तरफ भी हो सकते हैं। जैसे कि कई सत्यनिष्ठ जो लोग होते हैं वो अपने जीवन की धारा को चेंज कर लेते हैं, पर उतना आत्मबल नहीं होता है और सामान्य स्थिति में उनको उस धारा में बहना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा बहुत सम्मिलित वो भी रहते ही हैं, ये कहा जाएगा। यदि वो हिम्मत करें और सत्य के रास्ते पर चलें तो कठिनाई तो आएंगी, लेकिन वो अपना रास्ता एक नया निकाल सकते हैं। तो जो प्रेरणा देता है उसको ज़्यादा मिलेगा, जो कर रहा है पर उसकी आज्ञा से कर रहा है तो उसको कम मिलेगा, ऐसा मैं समझ पाया हूँ। मिले तो गा। छात्रः पृच्छति, मध्यमणि इत्यर्थः किमस्ति? क्या?
मध्यमणि न्याय अभी बताया था ना, मध्यमणि न्याय। मध्यमणि न्याय इसमें आया नहीं। मध्यमणि न्याय तो ये होता है कि जैसे दीपक रख दिया जाए देहली के ऊपर, यहाँ पर जैसे घुसते हैं जब दरवाजे में, तो दरवाजे को देहली के ऊपर रख दिया जाए तो उसका प्रकाश अंदर भी होता है बाहर भी होता है। तो मैं ये सोच रहा था कि ये जो इंद्रियाणाम है ये बीच में पड़ा हुआ है, ये बाद में पड़ा हुआ था। स्व विषया संप्रयोगे इंद्रियाणाम, अन्वय करते समय इंद्रियाणाम को बीच में ले आएंगे। इंद्रियों का अपने विषय के साथ असंप्रयोग होने पर इंद्रियाणाम चित्त स्वरूपानुकारैव, इंद्रियों का अपने चित्त के स्वरूप के अनुसार वर्तना, ये प्रत्याहार है। प्रत्याहार का फल क्या है? ततः परमावश्यता इंद्रियाणाम। जब हम प्रत्याहार की स्थिति में आ जाते हैं, प्रत्याहार सिद्धि हो जाती है, अभ्यस्यमाने प्रत्याहारे तथा वश्यानि आयत्तानि इंद्रियाणि संपद्यन्ते। प्रत्याहार के अभ्यास किए जाने पर अभ्यस्यमाने प्रत्याहारे वश्यानि आयत्तानि इंद्रियाणि संपद्यन्ते, इंद्रियां हमारे वशीभूत हो जाती हैं। यथा बाह्य विषयाभिमुखताम नियमानानि अपि न यान्ति, और ऐसी वशीभूत हो जाती हैं बाह्य विषयाभिमुखताम, बाह्य विषयों की ओर ले जाए जाने पर भी वो नहीं जाती हैं। ऐसा सहज हो जाती है कि हम अंदर से इच्छा करें कि अब मैं बाहर ले जाऊं इन इंद्रियों को। ऐसे कह रहे हैं भोजदेव जी कि इतनी वशीभूत हो जाती हैं कि वो इच्छा करके बाह्य विषयों की ओर ले जाने की वो चेष्टा करे तो भी नहीं जाती हैं। प्रत्याहार के अभ्यास से इंद्रियां इतनी अधिक वश में हो जाती हैं कि बाह्य विषयों में ले जाने पर भी नहीं जाती। ये विषयों से सर्वथा उपरामता होती है, ले जाने पर भी नहीं जाती हैं। एक तो अपने आप ही जाती रहती हैं, और ये कहते हैं कि ये ले जाना चाहे तो भी नहीं जाती हैं। जैसे कि ध्यान करने वाले आप लोगों ने भी कभी कभी देखा होगा प्रयोग करके, कभी कभी हमारे को प्रयास करके बैठने के लिए इच्छा नहीं होती और बाहर मन बाहर भग रहा है, और कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि उठने की इच्छा नहीं होती। ऐसे शांत बैठ गए तो उठने की इच्छा नहीं हो रही है और सहजता महसूस हो रही है। तो ऐसी एक इंद्रियों की स्थिति आ जाती है, इतनी सहजता हो जाती है कि इंद्रियां बाहर की तरफ प्रेरणा दे करके भी कि मैं बाहर देखूं, बाहर किसी चीज़ को देखूं, बाहर सुनूं, ऐसे मन में विचार करता है तो भी उसकी इच्छा नहीं होती है। तो ये स्थिति बताई यहाँ पर परम वश्यता की। तदेवं प्रथम पादोक्त लक्षणस्य योगस्य अंगभूत क्लेश तनुकरण फलम क्रिया योगम अभिधाय यम नियमादि प्राप्त बीज भावा। प्रथम पादोक्त जो योग है, समाधि पाद में वर्णन किया, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, अंगभूत क्लेश तनुकरणम, अंगस्वरूप अविद्यास्मितादि क्लेशों को क्षीण करने वाला क्रिया योग का, तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान का अभिधान करके क्लेशों का स्वरूप बताया, और क्लेशों को बताते बताते और यहाँ प्रत्याहार तक पहुँचा दिया। बीच में योग के 8 अंगों का विधान बताया, और उनमें से यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन 5 का स्वरूप बता दिया। और आगे जो बाकी बचे हुए 3 अंग हैं और विभूतियाँ जो हमारे जो योग मार्ग में आने वाली जो विभूतियाँ ऐश्वर्य हैं, चित्त का ऐश्वर्य, विभूति मानी चित्त के जो ऐश्वर्य हैं, उनको आगे बताएंगे। तो आज हम यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। मासिक संस्कार पत्रिका, जिसमें हर पाठक के लिए है ज्ञान का अनुपम संग्रह। आज ही सदस्य बने और पाएं विशेष उपहार। सदस्यता शुल्क 1 वर्ष के लिए 421 रुपए, 5 वर्ष के लिए 2100 रुपए, 10 वर्ष के लिए 4100 रुपए। आप चेक या ड्राफ्ट संस्कार पत्रिका के नाम से भेजें। हमारा पता संस्कार पत्रिका, पित्ती ग्रुप, वैभव चेंबर्स, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई 400051। संपर्क करें 0810
8110-106। अच्छे संस्कार ही अच्छे भविष्य का निर्माण करते हैं।